दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज नरेंद्र मोदी जी बीरभूम राजस्थान गए और उन्होंने जाकर के संदेश दे दिया कि अभी वो खास तौर से आदमपुर एयरपोर्ट गए थे, जिसका पाकिस्तान कह रहा था मैंने ध्वस्त कर दिया। उसका भी जवाब दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। और साथ में राजस्थान की करणी माता के मंदिर पे गए और हमारे बेस को जो पाकिस्तान कह रहा था कि हमने ध्वस्त कर दिया, उसका भी प्रूफ हो गया। भारत का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी घोषणा की। इसके अलावा आज मोदी जी ने जो बोला है वो देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा। डायलॉग हो गए वो पूरे दुनिया में, आप समझ लीजिए। यही नहीं, पाकिस्तान तक आज मोदी ने जिस तरह से सीमा के क्षेत्र पे गए हैं, पूरा पाकिस्तान कांप रहा है, दहशत में है। और यही नहीं, मोदी के बोले हुए डायलॉग पूरे दुनिया में चल रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। और थोड़ी देर ही पहले बोले हैं मोदी जी, अब पूरे देश में वो डायलॉग आप समझ लीजिए हर व्यक्ति कह रहा है। आज मोदी जी राजस्थान के बीकानेर बॉर्डर पर गए और उन्होंने क्या कहा सुनिए। मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन मोदी के लहू गर्म है। जो ही उन्होंने कहा, आपको बता रहे, जनता तालियां पीटती रही। पूरे देश में इस समय यही चर्चा चल रही है। पाकिस्तान में भी यही चर्चा चलनी शुरू हो गई कि मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म है। लेकिन अब तो मेरी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। राजस्थान रैली में मोदी जी बोले। यही नहीं, मोदी जी ने दूसरा डायलॉग वहां बोला कि हमने 22 अप्रैल को बदला 22 मिनट में लिया, उनके 9 आतंकी ठिकाने तबाह करके लिया। मोदी जी ने यह भी कहा कि रहीम यार खान जो उनका एयरबेस था, बगल में पास में पड़ा हुआ है आईसीयू में, बर्बाद हो गया। परंतु हमारा एयरबेस, जिस बीकानेर के एयरबेस को ये लोग चिल्ला रहे थे, बिल्कुल ठीक है। मोदी जी वहां पर भी गए, इसके पहले आदमपुर भी गए थे। मोदी जी का आज एक डायलॉग और आपको बतला रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा दुनिया और देश के दुश्मनों ने देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पाक सीमा से सटे बीकानेर में गरजे मोदी। कभी एक डायलॉग था, जरी को राख कहते हैं, राख को बारूद कहते हैं, बारूद से बनी हुई राख को विश्वनाथ। सारे डायलॉग फेल हो गए। आज की डेट में सबसे बड़े डायलॉग अगर पूरे दुनिया में चर्चित हो गए हैं तो मोदी जी के। रजनीकांत के डायलॉग, राजकुमार के डायलॉग, आज लोग राजकुमार के डायलॉग नहीं सुन पा रहे, मगर मोदी जी ने फिर वो परंपरा शुरू कर दी। यही नहीं, मोदी जी ने और जो डायलॉग बोले हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि वो उनके एक एक शब्द समझ लीजिए जैसे मोती झड़ रहे हों। डायलॉग हो गए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिशोध नहीं, न्याय का नया स्वरूप है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में उनके इन शब्दों का स्वागत हो रहा है। मोदी जी ने यह भी कहा, पहले घर में घुसकर मारा था, अब सीने में जाकर के गोली मारी है। अगर उन्होंने गोली चलाई थी तो हमने पहले घर पे घुस करके मारा था, अब सीने में जाके गोली मारी है दुश्मनों को। एक एक डायलॉग आपको बता रहे, पाकिस्तान में भी सुने गए। पाकिस्तान दहशत में है कि मोदी जी का दिमाग ठंडा है मगर लहू गर्म है। इससे पाकिस्तान का खून ठंडा हो गया। पूरा पाकिस्तान आप समझ ले कांप रहा है। मोदी जी ने और बोला कि हमारे यहाँ सेना को हमने पूरी छूट दे रखी थी। सेना तय करेगी, समय तय करेगी, तरीका तय करेगी, शर्तें भी हमारी सेना तय करेगी। एक डायलॉग था कि बंदूक भी हमारी होगी, शर्तें भी हमारी। उसके जवाब में आप समझ, वो डायलॉग आज फेल हो गया है। मोदी का डायलॉग पूरे देश में हर जगह यही डायलॉग सुनने को मिल रहा। मोदी जी ने यह भी कहा कि एटम बम की गीदड़ भभकी, एटम बम की गीदड़ भभकी,
अब नहीं चलेगी। भारत इन सब से निपटना जानता है और इनको निपटाना जानता है। मोदी जी ने भी कहा आतंक के आक्रांताओं को अलग अलग नहीं, हम एक साथ देखेंगे और एक साथ निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। ये भी उन्होंने कह दिया, मतलब आतंक के आक्रांताओं को ये नहीं कि अलग अलग, एक साथ मिलकर मुकाबला करने की हिम्मत रखता हूं। मोदी जी ने ये भी डायलॉग आज बोला कि हमने 7 प्रतिनिधियों में पूरे विश्व में भेजा है, पहुंच रहे हैं। मतलब स्पष्ट रूप से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जिसमें विपक्ष के अच्छे जानकार शशि थरूर और मुस्लिम लीडर ओवैसी, तमाम लोग, बड़े लोग जा रहे हैं, विपक्ष के और भी लीडर जा रहे हैं। मतलब सभी पार्टियों के हम सब एक हैं, ये मैसेज उन्होंने दिया। मोदी जी ने यह भी कहा कि रहीम यार खान का जो एयरबेस है उसको उड़ा दिया हम लोगों ने, और वो लोग कह रहे थे कि बीकानेर राजस्थान के एयरबेस के। आप देख सकते हैं कि वो आईसीयू में है, बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ, अंतिम सांसें गिन रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि नो ट्रेड नो टॉक, कोई बात नहीं होगी ट्रेड टॉक पर, सिर्फ अगर बात होगी तो पीओके पर होगी। यह बात सुनते ही आज देश में जो शहीद लोग हैं, सेना के लोग हैं, जो देश के प्रति चिंतित थे, उनके कलेजा ठंडा हुआ है कि मोदी जी ने दिल की बात कह दी और करके दिखला दिया। ये भी मोदी जी ने कहा कि सिर्फ पीओके पर बात होगी और पाकिस्तान से पाई पाई को मोहताज कर देंगे, पाकिस्तान को पाई पाई पे मोहताज कर देंगे, पानी भी नहीं देंगे, स्पष्ट उन्होंने कहा। अब हम अपने शर्तों पे हर चीज तय करेंगे, ये मोदी जी ने आज स्पष्ट रूप से कह दिया है। आपको मैं ये भी बतला दूं, उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान अपने हथियारों पे घमंड करते थे, और साथ में उन्होंने कहा और देश की ओर इशारा था, मिस्र, चीन, अजरबैजान वगैरह, कि जो देश अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे में दबे हुए हैं। सारे ड्रोन उनके भारत ने खत्म कर दिए और वो मलबा हो गया, पूरे दुनिया में उनकी हंसी हो रही। मतलब चाइना को भी एक सबक दिया है। मोदी जी ने ये भी कहा आज, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मोदी जी ने याद दिलाया कि मैंने इस बात को पहले कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बिल्कुल उसी स्टाइल पे मोदी जी ने आज उसी को दोहराया। जनता ने इस चीज का सम्मान किया कि आपने करके दिखाया जो कहा था। आपको बतला रहा है ये भाषण बिल्कुल वैसा ही रहा। इस तरह का भाषण हिंदुस्तान में किसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में दिया था, परंतु ताशकंद में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। मोदी जी ने सब करके दिखला दिया। और जिन लोगों ने पीओके पाकिस्तान को दिया था, इसी देश के हुक्मरानों ने पीओके पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान जिन्होंने बनवाया था, इसी देश के नेताओं ने उनको भी सबक दे दिया कि हम पीओके के बगैर बात नहीं करेंगे। सन 1971 में हमारे जीतने के बाद भी इंदिरा गांधी या कांग्रेस ने पीओके पे बात नहीं की थी। मोदी ने कहा सिर्फ पीओके के अलावा किसी चीज में बात नहीं होगी। आज मोदी के डायलॉग आपको बतलाना है, राजकुमार, रजनीकांत, तमाम हीरो से टॉप के निकल गए। और आपको बतलाना है पूरे दुनिया में आज कानों में सिर्फ एक ही मोदी के एक एक डायलॉग कई दिनों तक लोगों के दिलों में, दिमाग में रहेंगे और देश में ये आम बोलचाल की भाषा में आ जाएंगे डायलॉग। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।